कि आज हमने डिप्टी कलेक्टर साहब से और डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की है और उनको मेमोरेंडम दिया है। स्टेट गवर्नमेंट को इस तरफ हम संजीदगी से लाना चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जगह आइडेंटिफाई की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सब सेंटर के लिए, आपको ये बताता चलूँ कि 2008 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया, प्रपोज़ल दिया कि वो सब सेंटर खोलें, तो उन्होंने 2 जगह उनका बजट ग्रांट किया था, जिसमें एक तो मलप्पुरम था केरला का और दूसरा मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। और वहाँ पर 2011 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो गई, बन गई। और उसके बाद एक किशनगंज में सेंटर के लिए जगह पास हुई और दूसरा औरंगाबाद में जगह का सिलेक्शन किया गया। लेकिन यहाँ की जो जगह है वो सियासी साजिश की नज़र हो गई। जो पुरानी हुकूमतें रही, कहीं का ना कहीं उन्होंने नज़रअंदाज किया और कहीं ना कहीं हमारी भी यहाँ से नुमाइंदगी में कोताही हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि 8 साल का अरसा बीत गया, वहाँ बैचेस शुरू हो गई और उसके बावजूद भी यहाँ यूनिवर्सिटी का सब सेंटर कायम नहीं होता है। आपको ये बता दूँ कि केरला में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर LLB, B.Ed एजुकेशनल प्रोग्राम और MBA ये ऐसे सेंटर्स हैं कि जहाँ पर NAC ने विज़िट करके इंस्पेक्शन करके उसको A ग्रेड दे चुका है। और 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का बजट बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल के लिए सेंक्शन किया। बावजूद उसके महाराष्ट्र, जो राष्ट्रों का राष्ट्र महाराष्ट्र है, वहाँ सेंटर बनने में देरी हो रही है। ये जो महायुति की सरकार बनी है, महाआघाड़ी की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्पेशली माननीय पवार साहब से हमारी यही अपील है, आप तमाम चैनल और मीडिया के माध्यम से, कि वो हम नौजवानों की इस डिमांड को और मांग को पूरा करें, क्योंकि हम एक शिक्षा, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की मांग कर रहे हैं। ना यहाँ पर कोई सियासी मामला है, न मजहबी मामला है और ना ही किसी सियासी या मजहबी जमात या मज़हब के ख़िलाफ़ है, बल्कि हम डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, क्योंकि कोई भी तालीमी इदारा किसी मज़हब का फ़ैसला नहीं करता बल्कि वो मुल्क का फ़ैसला करता है। तो हम यही अपील करते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि वो यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द अप्रूवल दें और यहाँ यूनिवर्सिटी कायम करें। शुक्रिया। 4 यूनिवर्सिटीज़ का डिक्लेयर सब सेंटर का डिक्लेयर किया था, जिसमें केरल, वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र शामिल थे। तो बाकी 3 जगह जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सब सेंटर का वहाँ पे कायम हो गया है, यूनिट शुरू हो गई है। सिवाय महाराष्ट्र में जो जगह सेलेक्ट किए थे वो कुलदाबाद में जो गांव है एक्चुअली भंजन, वहाँ पर 350 एकड़ जगह का चयन हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम सिटी के सब ब्रांच के लिए, जो गट नंबर 5 और बो में अभी भी है, उस पर किसी का इंक्लूडेशन नहीं है। और जहाँ तक हमारा ख्याल है कि वहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसकी भी अनुमति ली गई थी, लेकिन उसके बाद ये जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ये जो है सब सेंटर यहाँ पर दोबारा शुरू नहीं हुआ। लेकिन 3 जगह जो सब सेंटर शुरू हो गए और उन्हें भी शुरू होकर तकरीबन 8 साल हो चुकी हैं। तो हम लोगों ने ये जो है मूवमेंट दोबारा शुरू की है कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो है यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच यहाँ पर शुरू की जाए, ताकि यहाँ पर जो पिछड़ापन है, मराठवाड़ा में पिछड़ापन है, वो दूर हो सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका हर मज़हब के लिए, हर कम्युनिटी के लिए इसका फ़ायदा होगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक जो है महाराष्ट्र में हम लोगों के पास एक ऑप्शन रहेगा कि भाई हमारे ये यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो एजुकेशन मिलती है तो यहाँ पर फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ हमारे आप करीब के जो स्टेट्स है, जिसमें MP है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, यहाँ के स्टूडेंट को भी काफ़ी उसका फ़ायदा होगा। और यहाँ पर जो लोग हैं ख़ासतौर से मराठवाड़ा का औरंगाबाद कैपिटल है, इसलिए मराठवाड़ा भर से जो है लोग एजुकेशन के लिए औरंगाबाद आते हैं। यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और एजुकेशन का एक ऑप्शन भी मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में लफ्ज़ मुस्लिम लिखा है, तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि मुस्लिम के लिए है। इसमें देखिए 40% से 50% तक तकरीबन जो है स्टूडेंट नॉन मुस्लिम थे। और दूसरी बात मैं बताता चलूँ कि हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है, एजाज़ की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो एडमिशन है वो मराठी मीडियम के है। तो ये महाराष्ट्र के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक एजाज़ की बात है कि अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में फॉरेन लैंग्वेज में मराठी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मराठी के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर वही ब्रांच यहाँ पे औरंगाबाद में महाराष्ट्र में खुलती है
तो उसके लिए बहुत ये हमारा एक बड़ा अचीवमेंट होगा। तो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट से हमारा यही अनुरोध है और पूरी उम्मीद है हमको कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पर दोबारा फाइल शुरू करने के लिए और सब सेंटर औरंगाबाद में महाराष्ट्र में देने के लिए जो है हरी झंडी दिखाएगी। हमें महायुति की सरकार से पूरी उम्मीद है और अगर ये नहीं होता है तो हम डेमोक्रेटिक वे में, लोकतांत्रिक वे में हम जो है हमारा जो हमको इख्तियार दिया हुआ है तो हम उसका इस्तेमाल करके आगे धरने, आंदोलन, कुपोषण वगैरह का जो है तैयारी करेंगे। आज हम लोगों ने डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर और को एक मेमोरेंडम सौंपा। ये हमारा तीसरा मेमोरेंडम था। इससे पहले हम लोगों ने 2 मेमोरेंडम पहले दे चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी हमने डिविजनल कमिश्नर के मार्फत एक मेमोरेंडम भेजा है। उस बात में हमने ये कहा कि जिस तरह जो है पहले हमने मेमोरेंडम दिया था और 3 स्टेट में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच शुरू हो चुकी है, तो जल्द से जल्द शीघ्र यहीं पर औरंगाबाद में सूली मंजन में जो है इसकी ब्रांच शुरू करने की अनुमति दी जाए। आपका नाम बता दीजिए। मैं अहमद जलीस, कन्वीनियर AMU फॉर औरंगाबाद मूवमेंट। इससे पहले आप लोगों ने जो मेमोरेंडम दिए थे उसका क्या हुआ? इससे पहले हमने जो मेमोरेंडम दिए थे तो वो स्टेट गवर्नमेंट से और जिला कलेक्टर जो है यहाँ पर इसके बारे इससे हमको कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, इसलिए हमने आज जो है दोबारा रिमाइंड किए। और अगर फिर भी कोई संजीदगी से अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट नहीं लेती है तो फिर हम हमारे जमहूरी जो हमको हक मिला हुआ है हम उसका इस्तेमाल करें। ठीक। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है यहाँ पर दवा में शुरू करना है तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं है, उसके लिए जो भी एलिजिबल रहेगा वो किसी भी कास्ट का रहे वो उसको वहाँ पर चाहे नौकरी रहो चाहे एजुकेशन रहो तो मिलेगा। लफ्ज़ मुस्लिम का मतलब ये नहीं है कि अदरवाइज नहीं लेना चाहिए आपको कि मुस्लिम के लिए। जैसा कि हमारे भाई पटेल साहब ने भी बोले कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो उन्होंने मिसाल दी वैसे उसी तरह मैं आपको वही बोलता हूँ कि कोई खान साहब थे ना वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संस्कृत के थे वो प्रोफेसर संस्कृत के थे। तो आप इससे मिसाल ले लीजिए कि एक जो है मुस्लिम वो भी खान जो है संस्कृत पढ़ा रहा है कुछ और वो भी हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ, तो ये इसमें कोई ऐसा डिफरेंस या इम्तियाज़ की बात नहीं है। ये जो हमारी लड़ाई है ये इसमें जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी ऐसे शिक्षण के प्रेमी है, शिक्षण से जो तालीम से लगाव मोहब्बत रखते हैं, ये उनकी लड़ाई है। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारी लीगल डिमांड जो है AMU फॉर औरंगाबाद के लिए हम जो ये मूवमेंट शुरू कर रहे हैं इससे जुड़िए। और ये जो मूवमेंट रहेंगी ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक वे में रहेगी। ये जो डेमोक्रेटिक वे में रहेगी और पुरअमन तरीके से इसको हम चलाएंगे। तो मेरी तमाम आप लोगों से ये है रिक्वेस्ट कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इसको कामयाब कीजिए। आपका नाम? मेरा नाम अहमद जलीस, कन्व्हेनियर AMU फॉर औरंगाबाद मूवमेंट। मानवताला जे शिक्षण झालेलं नाही त्याची त्यांना जाणीव करून देणे म्हणजे आमचं मुवमेंट जे आहे अलीगढ़ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी फॉर औरंगाबाद एक लोकांना हे उद्देश झाला नाही पाहिजे की फक्त मुसलमानालाच याचं बेनिफिट आहे, कारण की त्याच पार्श्वभूमीवर हिंदू बनारस युनिव्हर्सिटी आहे। असं नाही का ते हिंदूसाठी फक्त हिंदूसाठी, त्याच्यात एक ग्रॅज्युएट आहे रॉबर्ट पिरिंग म्हणून, ते अमेरिकेचं लिटरेचर आहे फार। तर हे सगळ्यांना तुमच्या माध्यमातून कळवण्यात येतील का युवकांना सगळ्यांना सहभाग व्हावा याच्यात, का ते कोणता बी जाती धर्माचा असो त्याच्यात काही आक्षेप नाही आहे। ज्यांना जे देऊ शकतात त्यांचे त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आम्हाला मदत करावी। देखिए, मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मोटो है कि हमें मानवता को वो सिखाना है जिससे वो मरहूम थे, और हमें उन्हें बताना है कि शिक्षण देना है बच्चों के लिए। तो इसके लिए एक जो रंग दिया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है। ये एक 7 शेड्यूल में इसका उल्लेख है कि ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। और अगर ये 4 जगह अगर दिया गया है सब कैंपस, तो सिर्फ औरंगाबाद में इसकी खिलाफत क्यों हुई? हालांकि यहाँ के जो बच्चे हैं मराठवाड़ा के बच्चे शिक्षणी तौर पे एकदम पीछे रह गए हैं। जैसे कोई लड़की का मामला है, उसको अगर नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो उसको दिल्ली जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा। तो हम हमारी बहनों को वहाँ पे भेजने से इनकार करते हैं कि जैसे हालात थे वैसे वो हिसाब से। तो अगर यहाँ पे अगर कल के वो सब सेंटर यहाँ पे आता है तो हम हमारी बहनों को भी
एक नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, वहाँ से एक अच्छे IAS IPS ऑफिसर बन के जो भी ग्रेजुएट है वो बन के निकलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुस्लिम के लिए, जो सिंह साहब थे चौथे चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम को लेकर चढ़ रहा है ये मुद्दा। तो हमें लोगों तक ये बात पहुँचानी है कि सिर्फ इसको सीमित नहीं रखते हुए सब ने इसमें शामिल होना चाहिए और हमारे साथ मूवमेंट में जुड़ना चाहिए। आपका नाम? सलीम अयूब पटेल। बोलिए। आज हमारी डिविजनल कमिश्नर से और कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई। हमने उनके ज़रिए से स्टेट गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सब सेंटर के लिए जो यहाँ जगह आइडेंटिफाई की गई थी 325 एकड़, जो कि खुल्दाबाद के सूलीबंजन गांव में, तो जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी के तामीर का कोई प्रोग्राम बनाए, क्योंकि 8 साल का अरसा बीत गया। 8 साल के अरसे में यहाँ हमारी भी ये कोताही है कि हमारे यहाँ से भी इतनी पावरफुल नुमाइंदगी ना मरकज़ी हुकूमत को रही और ना ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को रही। जबकि आप देखेंगे 2011 में मलप्पुरम और मुर्शिदाबाद 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी की तामीर हो चुकी है। और किशनगंज में मरहूम मौलाना इसरार कासमी साहब रुकन पार्लिमान ने भी कोशिशें काबिशें करके वहाँ पर यूनिवर्सिटी का सब सेंटर क़ायम किया। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं इस महागाड़ी सरकार से, जो कि महाराष्ट्र के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करती हैं, और मुख्यमंत्री साहब से कि जल्द से जल्द औरंगाबाद के सब सेंटर की तरफ ध्यान दें और इसको अप्रूव करें। ये सब सेंटर में ताख़ीर की वजह क्या लगती है? देखिए, ताख़ीर की 2 वजूहत है। एक तो ये है कि जब यूनिवर्सिटी का हाई प्रोफाइल डेलीगेशन यहाँ दौरे पर आया था, जो उस वक्त के वाइस चांसलर साहब PK अब्दुल अजीज़ साहब की क़यादत में, और मोहतरमा फौजिया तहसीन साहबा उसको यहाँ से मेहमान नवाजी कर रही थी उन अफराद की, तो उस वक्त हमारे साबिक़ रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे साहब ने उसकी मुखालिफत की थी, जिसको मजहबी रंग दिया गया था। लेकिन फ़िलवक्त ये है कि हम जमहूरी एतबार से, जमहूरी दायरे में रहते हुए हम भी धरने आंदोलन करेंगे और रियासती हुकूमत को राज़ी करने की कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस सेंटर को शुरू करें। सेंटर में ताख़ीर का एक रीज़न, 2 रीज़न है। एक तो ये है कि हमारे पास की नुमाइंदगी में कोताही रही, और दूसरा ये कि ये सेंटर मजहबी सियासत की नज़र हो गया। आपका नाम? मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद, को कन्वीनर AMU फॉर औरंगाबाद मूवमेंट। जलील भाई, आज आपने क्या मेमोरेंडम दिया और आपकी डिमांड्स क्या है? आज हमने डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर औरंगाबाद, डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद और इस तरह माननीय मुख्यमंत्री वज़ीर आला महाराष्ट्र को जो है एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें हमने ये डिमांड की कि औरंगाबाद में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सूलीबंजन इलाके में जो खुल्दाबाद ताल्लुक़े का एक हिस्सा है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सन 2009 में 300 एकड़ पर मुश्तमिल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ब्रांच की शाख के लिए जगह का चयन किया था। लेकिन ये जो है पिछले 2009 से ठंडे बस्ती में चले गया है। इसी के साथ साथ जो है और 3 स्टेट थी जहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सब ब्रांच को परमिशन मिली थी, जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल और केरल शामिल है, जहाँ पर तीनों जगह पर जो है सब सेंटर शुरू हो चुके हैं और वहाँ पे तालीम जारी हो सारी है, सिवाय महाराष्ट्र औरंगाबाद के। तो हमने आज ये डिमांड की है कि जो सब सेंटर औरंगाबाद में सूलीबंजन पर सेक्शन हुआ था, जगह का तयन हुआ था, इस पर दोबारा जो है इस फाइल को और इस मुहिम को दोबारा शुरू किया जाए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और सब सेंटर का यहाँ पर जल्द से जल्द शाख कायम की जाए। इस तरह का हमने मेमोरेंडम दिया है। इससे पहले हमने माजी में 2 मरतबा जो है डिविजनल कमिश्नर को, कलेक्टर को और वज़ीर आला महाराष्ट्र को इस तरह का मेमोरेंडम दे चुके हैं। तो इससे पहले भी आपने मेमोरेंडम दिए, अब भी मेमोरेंडम दिए, तो क्या सिर्फ ये मेमोरेंडम पॉलिटिक्स चलेंगे? जी नहीं, देखिए ये मेमोरेंडम का नहीं है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे हालात आ गए थे कि हमने इस तहरीक को जो है वो नहीं किया था, जिसमें कोरोना भी शामिल है। लेकिन अब यहाँ से हम जो है हमारा जो जमहूरी जो हमको हक मिला है, उस तरह से हम धरने, आंदोलन और जो है उपोषण करेंगे। और जमहूरी तर्ज पर जब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच औरंगाबाद में कायम नहीं होती, जब तक हम इस तहरीक को जारी रखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अहमद जलीस कन्वीनर और AMU फॉर औरंगाबाद। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।